स्टाफ पकड़े हुए ल्यू ने अपने दुश्मनों को फाड़ने का आदेश दिया। एथोस ने अपने पंजों से मार्स अटैक को रोका, सोचते हुए कि क्या पावर जाहिरा तौर पर ऐसी नाजुक हड्डियां लेकिन महान स्ट्रेंथ। अटैक से एनर्जी की किरणें फैली। सफेद ड्रैगन को वापस फेंक दिया गया। मार्स ने अपना मुंह खोला, एक तेज बीम उगलते हुए। जवाब में हीरो ने आग की एक धारा भेजी, सोचते हुए क्या वो बस इतना ही कर सकता है। तेज लपटें ऊंची फैल गईं। शॉन ने खुद को अपने हाथ से ढक लिया, ये कहते हुए कि उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। ताई ने सोचा कि ये बूढ़ा परवर्ट लिन बहुत पावरफुल था। एक ऊर्ध्वाधर पुतली वाली आंख चमक रही थी। ड्रैगन ने सोचा कि उसके पास एक पावरफुल ब्रेथ था, लेकिन उसने अभी तक अपनी पूरी पोटेंशियल नहीं दिखाई थी। उसने लॉ की एक विशाल गेंद जारी की। ये एक बवंडर की तरह हर जगह फैल गया। एथोस ने अपना सिर घुमाया, सोचते हुए क्या ये सब है। अचानक एक बोन पॉ ने उसे पकड़ लिया। लेटा हुआ मार्स ने अपना पंजा पकड़ा। ड्रैगन के शरीर में यान ने सोचा, वो अभी भी कैसे जीवित हो सकता है। ल्यूएन ने मुस्कान के साथ स्टाफ पकड़ा, ये कहते हुए कि उसके ताजा कॉर्प्सेस अच्छे हैं। सफेद ड्रैगन उठना शुरू हुआ और फिर हमला किया, भारी फिजिकल डैमेज पहुंचाया। ड्रैगन के अटैक से ऊपर की ओर बढ़ते हुए ब्लैक ड्रैगन एथोस की हेल्थ गिरने लगी। उसने सोचा कि अगर ये जारी रहा तो ये बहुत अधिक डैमेज था। उसने अपनी काली पूंछ से दुश्मन को मारा। हीरो हवा में उठा, सोचते हुए कि उसकी ब्रेथ भी खो गई थी, और फिर उसने दुश्मन को दहाड़ते देखा और महसूस किया कि वो उड़ नहीं सकता था। लन ने भौहें चढ़ाईं, ये कहते हुए कि ये एक समस्या थी, भले ही मार्स का अटैक दूरी से हो। बोन ड्रैगन ने पावर की गेंदें थूकीं। ब्लैक ड्रैगन हवा में चकमा दिया, मानसिक रूप से हंसा और कहा कि उसे इस तरह से हराया नहीं जा सकता। लाल आंख ने नीचे देखा। उसने सोचा कि इतनी ऊंचाई पर, हाँ, ये सारा नेक्रोमांसर रक्षाहीन था। उस आदमी ने उसे उदास होकर देखा। सफेद ड्रैगन घूम गया जब उसने उसे वापस जाने और उसकी रक्षा करने के लिए कहा। अचानक बोन ड्रैगन के बगल में एक बॉस दिखाई दिया। सोचते हुए कि वह मूर्ख बन गया था, उसने दुश्मन पर जोरदार हमला किया। लुएन नीचे उड़ गया जबकि उसकी हेल्थ तेजी से कम हो रही थी। पहाड़ों के बीच एक तेज चमक दिखाई दी। हीरो ने सोचा कि उसके पास अभी भी हेल्थ बची थी। उसने सोचा कि ये मैजिशियन 1 सेकंड में मर जाएगा। ब्लैक ड्रैगन ने नीचे देखा। उसके साथ ही मैजिक शील्ड पकड़े हुए थे। जब लीडर ने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाने और हीलिंग शुरू करने का आदेश दिया तो वे एक सुरक्षित क्षेत्र में पीछे हट गए। हीरो ने सोचा कि ये फिर से ताई था। वो हमेशा समय पर अपने टीममेट्स की मदद करता है। अगर वो नहीं होता तो वे पहले ही मर चुके होते। पीछे देखते हुए लुए ने पूछा कि क्या सीआई अभी तक वापस नहीं आया है। ताई ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा। उसकी गणना के अनुसार वो किसी भी मिनट वापस आ जाएगा। ड्रैगन ये सुनकर तनावग्रस्त हो गया और महसूस किया कि वो किलर था। उसने ध्यान नहीं दिया था कि वो गायब था। वो ड्रैगन के किनारे चल रहा था। दे ने अपना हाथ हिलाया, कैप्टन को बताते हुए कि सीआई वापस आ गया था। जल्दी करो, मेरे पास कोई मूवमेंट नहीं है। यान ने सोचा कि उन्हें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्या खुश होना जल्दबाजी होगी? नीला मॉन्स्टर कूद गया, लॉर्ड एओस को बताते हुए कि वो वापस आ गया था। उसने बॉस को एक चमकता हुआ क्रिस्टल सौंपा, ये कहते हुए कि उसे ड्रैगन्स हार्ट मिल गया था और वो मिशन में विफल नहीं हुआ था, लेकिन उसने उसकी प्रशंसा की थी। सुनहरे दिल के आकार का पेंडेंट तेजी से चमक उठा। ताई ये देखकर चौंक गया, पूछते हुए कि ये कैसे संभव था। एथोस ने पेंडेंट की ओर अपना पंजा बढ़ाया, ये कहते हुए कि वो अपनी योजना के साथ एक स्कीमर था। उसके हाथों में ड्रैगन्स हार्ट के साथ जीत उसकी होगी। अचानक क्रिस्टल चमक उठा जैसे ही पंजों ने उसे छुआ। एक तेज चमक ने हैरान ड्रैगन को घेर लिया, जो नहीं समझा कि ये क्या था। सिस्टम ने एक अप्रत्याशित परिस्थिति की रिपोर्ट दी। ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस के लेवल में बदलाव आसन है। लेवल डायमंड से स्टार तक बढ़ा दिया गया है। ऊंचे सफेद टावर में एक चीख सुनी गई। क्या हो रहा था? एक भूकंप। लड़कियां कॉरिडोर के साथ चलीं। गाइड ने पूछा। स्पिरिचुअल एनर्जी का एक सर्ज था। ये क्या हो सकता है? लिंग ने कहा कि उसने कुछ छिपे हुए रेल्म से आ रही एक पावरफुल ऑरा महसूस की। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह दुनिया को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने आसमान में उठती हुई तेज बीम को देखा। सुप्रीम ने कहा कि कुछ बड़ा आ रहा था। पहाड़ों के ऊपर का आसमान लाल था। शब्द सुने गए कि ये असंभव था। हंटर्स बेहद सदमे में थे। उस आदमी ने पूछा, स्टार लेवल, आपका क्या मतलब है? पता नहीं था कि हिडन रेल्म इस तरह से इंप्रूव हो सकता है। उनके सामने लाल आंखों वाला एक विशाल ब्लैक ड्रैगन था। एओस, ब्लैक फ्लेम का एक विंग। लाल आंख में एक वर्टिकल प्यूपिल था। हीरो ने सोचा, क्या उसने लेवल इंक्रीज किया? उसके सामने एक संदेश था कि वो लेवल 100 पर पहुंच गया था। सभी स्टैट्स इंक्रीज किए गए थे।
एक नया स्टार लेवल स्किल अनलॉक किया गया था। ड्रैगन के शरीर में हीरो ने अपने स्टैट्स और फायर टंग के नए स्किल इन्फॉर्मेशन द प्यूरिफाइंग हेल प्रिजन को देखा, जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ब्लैक फ्लेम के साथ एक हेल प्रिजन बनाता है जो विरोध करने की हिम्मत करने वाले सभी को नष्ट कर देता है, 1000% मैजिक डैमेज देता है। हीरो ने सोचा कि सभी स्टैट्स में बहुत सुधार हुआ था और एक स्टार लेवल स्किल भी दिखाई दिया था। स्किल में उनके समय में एक रेजरेक्शन बैंड फंक्शन भी है। जब तक लेवल रीसेट नहीं होता तब तक वो नहीं मरता। ये स्किल एक स्कैम जैसा है। सिस्टम ने एक नोट की रिपोर्ट दी कि ये स्किल प्रोफेशनल्स की सोल को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, उन्हें रीबॉर्न होने से रोकता है। वो उनकी सोल्स को नष्ट करना या नहीं करना चुन सकता है। ड्रैगन ने सिस्टम विंडो को देखने के लिए अपना सिर उठाया कि होस्ट को की आइटम द हार्ट ऑफ द ड्रैगन स्लेयर मिलने के कारण एक इंप्रूवमेंट हासिल किया गया था। हीरो ने सोचा कि क्या हो रहा था। उसके पंजे में एक चमकता हुआ क्रिस्टल था। उसने सोचा कि इस ब्लैक ड्रैगन में शुरुआत से ही स्टार लेवल की पावर होनी चाहिए थी, लेकिन ड्रैगन स्लेयर हार्ट के अस्तित्व के कारण ब्लैक ड्रैगन के ट्रेट्स को इसमें नजरअंदाज कर दिया गया था, जिससे हिडन रेल्म की इंटेंसिटी डायमंड लेवल तक कम हो गई थी। और अब ड्रैगन स्लेयर हार्ट के मैकेनिज्म को खोने से डिफिकल्टी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। विशाल ड्रैगन का शरीर एक पीली चमक से घिरा हुआ था। उसने सोचा कि अर्ली स्टेज का क्या मतलब था, ये अभी भी स्पष्ट नहीं था। अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। वो आदमी तेजी से भागा। एथोस ने पीछे देखा। ये क्लोक में आदमी था, ये कहते हुए कि उसने सभी टूम्स की तलाशी ली लेकिन ड्रैगन स्लेयर हार्ट नहीं मिला। क्या उसने कुछ गलत समझा? सीआई ने आश्चर्य से आगे देखा, पूछते हुए, क्या ये बॉस है? ये कैसे हो सकता है? उसने ड्रैगन के पंजे में तेज चमक को देखा और कहा, यह ड्रैगन स्लेयर हार्ट है। ताई ने चिंता से अपनी हथेली बाहर निकाली, उसे चिल्लाते हुए कहा कि कुछ भी बेवकूफी न करे और वापस जाए, और सोचा कि इस मूर्ख ने सिस्टम नोटिफिकेशन पर ध्यान नहीं दिया। हुडेड गाय तेजी से उतर गया, उसे चिंता न करने के लिए कह रहा था। वो इस ड्रैगन के लिए बहुत तेज था। बॉस ने एक विशाल पंजा बढ़ाया, उसने इसे जमीन पर पटका, धूल उड़ाई। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि उनका साथी सीआई मर गया था। शॉन ने हैरान होकर कैप्टन से पूछा कि क्या करना है। कैप्टन ने सोचा कि आमतौर पर एक हिडन स्टार लेवल रेल्म के बॉस को हराने के लिए 20 प्लेयर्स की एक टीम की जरूरत होगी। इतने सारे लोगों के साथ जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब एकमात्र रास्ता बाहर निकलना था। वह आदमी तेजी से भाग गया, ये कहते हुए कि वे उसे हरा नहीं सकते। उन्हें जाना पड़ा। टीम मेंबर्स उसके पीछे भागे। उस आदमी ने पुष्टि की कि वो भागना चाहता था। इन परिस्थितियों में लड़ाई में शामिल होना बहुत रेकलेस था। ड्रैगन ने अपने पंख उठाए, सोचते हुए कि यह एक बुद्धिमान निर्णय था, लेकिन वो उन्हें जाने नहीं देगा। तेज मूवमेंट से एक निशान छूट गया था। उस आदमी ने आगे एक चमक देखी और चिल्लाया कि उसने एक पोर्टल देखा। शॉन घूम गया। एथोस ने उनका रास्ता रोक दिया। यहां फिर से एक चीख सुनी गई। उसने एग्जिट को रोक दिया। उन्हें अपनी सभी डिफेंसेस का उपयोग करना होगा और अपनी पूरी माइट से हमला करना होगा। उन्हें बस जीवित रहने की जरूरत है। ड्रैगन ने ब्रेथ ऑफ एक्सटर्मिनेशन का उपयोग करके लॉ की एक विशाल धारा बाहर निकाली। ताई अपने गिरे हुए साथियों के बगल में खड़ा था और सुना कि स्टार लेवल से डैमेज भयानक था। उसकी सबसे मजबूत डिफेंसिव बैरियर सिर्फ एक हिट में नष्ट हो गई थी। दूसरे का माना भी खत्म हो रहा था। अगर बॉस ने एक और स्किल का इस्तेमाल किया तो वे खत्म हो गए थे। उस आदमी ने अपने वेपन पर झुककर कहा कि सभी को हमेशा के लिए खोने से बचने के लिए अपने वैल्यूबल्स को एंडलेस रिंग में डालना होगा। वे जीवित नहीं बचेंगे। लूइन के चारों ओर हरी धुआं थी। उसने चिल्लाया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने उसे 1000 बार मारा है और उसकी सभी एबिलिटीज को जानता है। भले ही वो स्टार लेवल पर पहुंच गया हो, वो उसे फिर से मारेगा। अपना हुड फेंकते हुए उसने एक आदमी की तरह टाइम की लंबी नदी में सो रही नॉन डेड सोल्स को चिल्लाया। जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को नष्ट करने के लिए मीडिएटर के रूप में अपनी पावर का उपयोग करें और उसके अस्तित्व को जीवितों की दुनिया में फिर से प्रकट होने दें। उसके पीछे कई हरे रंग की आकृतियां दिखाई दी। द क्लाउड वाटर लीजन। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि यह बैटलफील्ड पर सभी मृत प्राणियों का आह्वान था ताकि वो उसकी तरफ से लड़ सकें। ड्यूरेशन इन्फिनिट है। यह कास्टर के माना को लगातार ड्रेन करेगा। हरे स्पिरिट्स बॉस की ओर भागे, दुश्मन को टुकड़े टुकड़े करने का आदेश सुनकर। ब्लैक ड्रैगन के चारों ओर धुआं उठा। उसने सोचा कि उन्हें मर जाना चाहिए। मार्जस ने बॉस की ओर एक तेज लौ भेजी। उसने सोचा कि ये उसकी त्वचा पर एक खरोंच भी नहीं छोड़ सकता। ड्रैगन की आकृति चमक के पीछे छिपी हुई थी। अपने पंजे के एक शक्तिशाली वार से एथोस ने बोन ड्रैगन को जमीन में तोड़ दिया। एक पंजे वाले पंजे से उसने उसका सिर पकड़ा। एक पागल मुस्कान के साथ लुएन ने कहा कि भले ही वो इस बार विफल हो गया,
वो तब तक उसे फिर से टॉर्चर करने के लिए वापस आएगा जब तक कि वो उसकी सोल को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर लेता। नेक्रोमांसर ने अपनी बाहें बगल में फैलाईं, चिल्लाते हुए कि ये शर्म की बात थी, लेकिन एक निश्चित लेवल का डंजन रिपीट नहीं किया जा सकता था। वो उसे थोड़ा और टॉर्चर करना चाहता था। लाल आंख से देखते हुए हीरो ने सोचा कि चूंकि वे इतनी दूर आ गए थे, वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था। वह अपनी नई स्किल का परीक्षण करेगा। ड्रैगन उड़ गया, अपने शरीर को पंखों से ढक लिया। पहाड़ों के बीच एक विशाल फायरबॉल दिखाई दिया। प्राणियों के शरीर लपटों में छिपे हुए थे। आग के बीच एक दहाड़ सुनी गई। उस आदमी ने अपनी हथेली बाहर निकाली, चिल्लाते हुए कहा कि वो गर्म था। अगली बार वो उसे 100 गुना मजबूत दर्द महसूस कराएगा। वो कसम खाता है और उसने सुना कि कोई अगली बार नहीं होगा। आग के बीच एक आदमी आश्चर्यचकित था। आग में एक वॉरियर की आकृति दिखाई दे रही थी। पूछ रहा था कि क्या हो रहा था। उसकी हेल्थ 0 पर पहुंच गई थी। रीइंकार्नेशन प्रोसेस क्यों शुरू नहीं हुआ था? क्यों उसका शरीर टूट रहा था? जवाब सुना गया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो फिर से रीबॉर्न नहीं होगा और हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। एक राजसी ड्रैगन ऊंची लपटों में खड़ा था। सिस्टम ने मारे गए वॉरियर्स और प्राप्त भारी मात्रा में एक्सपीरियंस की रिपोर्ट दी। इंफॉर्मेशन विंडो ने प्राप्त कुल एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी दिखाई, 9.91 मिलियन। वर्तमान लेवल 40 था। प्रारंभिक तैयारी का अधिकतम लेवल पहुंच गया था। सभी आवश्यकताएं पूरी हो गईं। उसे जल्द से जल्द ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। अतिरिक्त एक्सपीरियंस 40% एक्सपीरियंस की हानि। एक्सपीरियंस गेन की वर्तमान दर 599 मिलियन थी। ताई अपने सिर के बगल में हाथ जोड़े बैठा था। किसी ने दरवाजा खोल दिया, ये बताते हुए कि वो वापस आ गया था। केर्सोनन कमरे में घुस गया और उस आदमी ने पूछा कि क्या मास्टर से कोई खबर है। बल्ब गाय ने अपना मुंह चौड़ा खोला और कहा कि उसके पास कोई खबर नहीं है और मास्टर के बारे में सारी जानकारी हेवनली पवेलियन से गायब हो गई थी। इसलिए ये या तो एक गलती हो सकती है या वो मर चुका था। इन शब्दों ने मौजूद लोगों को चौंका दिया। ऐसा लग रहा था जैसे एक ब्लैक ड्रैगन उन पर मंडरा रहा हो, और ताई को आश्चर्य हुआ कि वो कौन था, खासकर मास्टर के लेवल ऑफ प्रोटेक्शन को देखते हुए। वो इस एहसास पर कांपने लगा कि वे इस समस्या को हल नहीं कर सकते थे। पहले नुकसान की भरपाई करने की कोई जरूरत नहीं थी और हेडक्वार्टर्स द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। इस विचार पर डर से उसकी आंखें छोटी हो गईं कि बॉस ने उन्हें जानबूझकर जाने दिया क्योंकि केवल मास्टर ही मरा था। सूरज घर की दीवारों पर चमक रहा था। उस लड़के ने एक घूंट लिया, फिर सोफा पर पीछे झुक गया, ये कहते हुए कि वो बहुत थक गया था क्योंकि रिसर्च टीम गोस्ट हंटर्स से बहुत कूलर थी और इसमें बहुत प्रयास लगा। हीरो ने इक्विपमेंट और आइटम्स विंडो को देखा, ये ध्यान देते हुए कि कड़ी मेहनत हमेशा रंग लाती है क्योंकि ये एक एस क्लास गिल्ड है और ये अविश्वसनीय रूप से समृद्ध है। एक ब्लेड उसके हाथ के ऊपर दिखाई दिया जब उसने कहा कि कुछ ऐसा है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। तो सिस्टम ने शैडो ब्लड लस्ट का वर्णन करने वाली एक विंडो दिखाई। अगली विंडो में लेजेंडरी स्किल स्क्रोल का वर्णन किया गया था। यान ने संतुष्टि में अपनी मुट्ठी भींच ली, ये कहते हुए कि वो वास्तव में भाग्यशाली था क्योंकि पिछली बार उसे एक डायमंड लेवल वेपन मिला था और इस बार उसे एक स्टार लेवल भी मिला। और ग्रैनी के लिए लड़ाई के विपरीत अब वो एक डैगर का भी उपयोग कर सकता है। और ये स्किल स्क्रोल बहुत भारी है। ये तुरंत एक 4 स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन को नष्ट कर सकता है और इसके उपयोग पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उस लड़के ने अपना जैकेट पहना, ये ध्यान देते हुए कि उसने अपना लेवल 40 तक बढ़ा लिया, लेकिन उसे आग में उस आदमी की याद आई, ये सोचते हुए कि क्या ये नेक्रोमांसर मेज वास्तव में मर गया और रेजरेक्ट नहीं होगा। और सिस्टम ने नोटिफाई किया कि ये सच था। उसकी ओर से एक और नोटिफिकेशन दिखाई दिया, ये ध्यान देते हुए कि निर्णय सही था। सिस्टम एनालिसिस से पता चला कि उसने एक बार ड्रैगन को मारा था, उसका दिल प्राप्त किया था, और अगर मास्टर को मार दिया गया था जब वो बॉस की भूमिका में था, तो बॉस और मास्टर मर जाएंगे, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। हीरो ने भौहें चढ़ाईं, ये कहते हुए कि वो खुश था कि उसने उसे मार दिया था, क्योंकि अगर वो इतना स्मार्ट नहीं होता तो वो खुद मर गया होता। उसने खुद को देखकर सोचा कि रिसर्च टीम जल्द ही उनके सामने नहीं आएगी। याम एग्जिट की ओर बढ़ रहा था जब सिस्टम ने ध्यान दिया कि जो बॉसेस व्यवस्थित थे वे लेवल की परवाह किए बिना उनकी कॉन्शियसनेस पर सीधा प्रभाव डालेंगे, और जब मास्टर कनेक्ट नहीं होगा तो वे स्थापित नियमों और व्यवहार पैटर्न के अनुसार एक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर मास्टर ने लेवल 1 बॉस को मार दिया तो वो स्वचालित रूप से मजबूत एबिलिटीज वाले उच्च लेवल के दूसरे बॉस में बदल जाएगा। एम्यूलेट को अपने हाथ में पकड़े हुए लड़के ने कहा कि उसे इस तरह से ड्रैगन स्ले करना चाहिए। जब इसे मारने की बात आती है तो वो इस चीज का उपयोग करेगा, और उसे लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया। ड्रैगन हार्ट का वर्णन करने वाली एक विंडो दिखाई दी जो स्पिरिट में +50% और स्ट्रेंथ में +100% एट्रीब्यूट्स देती है। उसने आर्मर में वॉरियर्स की कल्पना की, ये तर्क देते हुए कि हीरोइक स्पिरिट की ये खूनी सोल सबसे अधिक संभावना एक हीरो को संदर्भित करती है जिसने ड्रैगन स्ले किया।
कोई ऐसा व्यक्ति जिसे ये टाइटल दिया जा सकता है निश्चित रूप से सुपर स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट पावर रखता है जो एक लेवल 5 प्रोफेशनल से भी अधिक है, और ब्लैक ड्रैगन को मारना उसका अगला लक्ष्य है। कमरे से बाहर निकले बिना उसने फैसला किया कि सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने का समय आ गया है। लोगों ने उनके बगल में खड़ी लिंग को देखा, सोचते हुए कि वो शायद किसी का इंतजार कर रही होगी, जिसका मतलब है कि ये उच्च स्टेटस का व्यक्ति होना चाहिए। अपनी आंखें खोलते हुए लड़की ने स्टैच्यू के ब्लेसिंग के बारे में बात की। यान ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं जब उसने ब्रेव वॉरियर के रूप में उसका अभिवादन किया और सोचा कि उसे कैसे पता चला कि वो आ रहा था। उसने मुस्कान के साथ अपनी आंखें फेर लीं और सुना कि ट्रांसफिगरेशन स्टैच्यू ने अभी अभी एक गाइडिंग लाइट जारी किया था जो एक सिग्नल था कि एक टेम्पल वीआईपी आ रहा था। पूरे ईस्टर्न स्पिरिट सिटी में केवल एक वीआईपी था और वो वही था। और जहां तक एड्रेस की बात है, ये टेम्पल की एक आवश्यकता थी, इसलिए वो इसे नजरअंदाज कर सकता था। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि 5 स्टार क्वेस्ट पूरा हो गया था और अब उसे अकेले 2 सिल्वर डंजन्स को साफ करने की जरूरत थी। बॉस से मिलने के 3 मिनट के भीतर उसे मारना था। एक तेज रोशनी हीरो को घेर लिया। यह रोशनी उसकी भींची हुई मुट्ठी में डाली गई थी और उसने सोचा कि इस लेवल के क्वेस्ट को पूरा करने के लिए आमतौर पर टीम अप करना आवश्यक था, लेकिन इस टास्क को सोलो कंप्लीशन की आवश्यकता थी, हालांकि उसे परवाह नहीं थी। यान घूम गया जब लिंग ने कहा कि जैसा कि अपेक्षित था उसने एक और 5 स्टार क्वेस्ट स्वीकार कर लिया था। उसे एक वर्दी ब्रेव मैन कह रही थी। उसने पूछा कि क्या उसके पास सिल्वर टर डंजन का मैप है, जिसके लिए उसने उसे थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। लिंग ने मैप सौंप दिया, ये कहते हुए कि सिल्वर डंजन्स के अलावा इसमें ब्रॉन्ज और गोल्ड डंजन्स के बारे में भी जानकारी थी, जिसके लिए उसने उसे धन्यवाद दिया। यान पास से चला गया, ये कहते हुए कि उस स्थिति में वो जा रहा था, लेकिन लड़की ने उसे रुकने के लिए कहा। घूमते हुए उसने कहा कि कुछ समय पहले डंजन में एक घटना हुई थी और डिफिकल्टी इंक्रीज हुई थी और कई प्रोफेशनल्स गायब थे, और इसके अलावा लो लेवल विल्डरनेस एरियाज हाल ही में ओवरक्राउडेड हैं। ये अक्सर उच्च कंपटीशन के कारण खूनी संघर्षों को जन्म देता है, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। हीरो ने उस पर मुस्कुराया, उसकी समझ के लिए उसे फिर से धन्यवाद दिया और कहा कि वो सावधान रहेगा, सोचते हुए कि आसपास कई लो लेवल डंजन्स थे, लेकिन उसे अभी भी 2 सिल्वर वंस खोजने थे। वो कई अलग अलग जगहों पर गया था, लेकिन हर जगह बहुत सारे लोग और बंद पैसेजेस थे। फिर उसने सोचा कि क्या सिल्वर डंजन्स इसके लायक थे। यान ने भारी सांस ली, यह कहते हुए कि एक पंक्ति में 7 या 8 डंजन से गुजरने के बाद वे सभी किसी और द्वारा कैप्चर कर लिए गए थे, और शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वो हाल ही में इक्विपमेंट के साथ बहुत भाग्यशाली रहा था। मैप को देखते हुए उसने देखा कि आगे केव ऑफ सफरिंग का एक एंट्रेंस होना चाहिए। इस एंट्रेंस पर उस लड़के ने कई लोगों को देखा। उनमें एक लड़का और 2 लड़कियां थीं। उनमें से एक ने अपना हाथ अपने चेहरे पर उठाया, दूसरे आदमी से कहा कि वे यहां पहले आए थे, इसलिए उसे ये डंजन उनके लिए छोड़ देना चाहिए। फे ने खुद की ओर इशारा किया, ये कहते हुए कि डंजन ने ये नहीं कहा कि ये उनके गिल्ड का था, जिसका मतलब है कि माइट मेक्स राइट। हीरो ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, सोचते हुए कि ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन क्या लड़की भी इस गिल्ड में शामिल हो गई, ये कहते हुए कि चूंकि वे सभी परिचित थे, लड़ाई की बात आने पर उनके लिए बातचीत करना आसान होगा। यान क्लिफ से कूद गया। जैसे ही वो गिरा, उसने कहा कि वो इस डंजन को नहीं छोड़ेगा। शियन 2 लड़कों से दूर हो गई, जिनमें से एक ने कहा कि डंजन ने उनके लीडर का ध्यान आकर्षित किया था, इसलिए उसे गायब हो जाना चाहिए, और दूसरे ने उनके साथ खेलने की पेशकश की। उसके चेहरे के सामने एक ब्लेड दिखाई दिया। लैन ने अपने हाथ में एक तलवार पकड़ी, ये कहते हुए कि उसे अपनी जीभ पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो उसे काट दिया जाएगा। फे ने उस आदमी के कंधे के ऊपर से झांका, ये देखते हुए कि वो ट्रांसफॉर्मेशन क्लास 3 थी, कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे भी ट्रांसफॉर्मेशन क्लास 3 थे। ली अपने दांत पीसते हुए महिला से अपनी जगह जानने को कहा। उसने अपनी मुट्ठी से उसे धमकाया। जब लड़की ने उसे एक पिग कहा जिसमें कोई मैनर्स नहीं था, तो उसने जवाब दिया कि उसे सिखाया गया था कि सबसे बड़ी मुट्ठी वाला सही होता है और उसके साथियों को उनकी गर्लफ्रेंड्स द्वारा बख्शा नहीं जाएगा। लॉन चेन को देखते हुए सोचा कि वे सभी लो लेवल्स थे और अगर वे वास्तव में लड़ाई में प्रवेश करते हैं तो वे हार जाएंगे, लेकिन अगर वे पीछे हटते हैं तो वे उनके साथ कुछ कर सकते हैं। लड़की ने ब्लेड नीचे कर दिया। दोनों दूर देखने लगे जब किसी ने मुट्ठी के आकार के बारे में शब्द नोट किए। यान ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, ये कहते हुए कि अगर ये महत्वपूर्ण था तो वो पहले शुरू करेगा, और किसी ने पूछा कि वो कौन था। उसने चिंता से अपने हाथ जोड़े, सोचते हुए कि आखिरी बार उसने उसे टेलीपोर्टेशन सेंटर में देखा था, और ये अच्छा था कि वो ठीक था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि वो यहां क्यों था। फे ने हीरो की ओर अपने हाथ से इशारा किया, नाराज होते हुए कि ये फिर से वही था। फिर उसने ली की ओर इशारा किया कि क्या वो जानता था कि किसे उकसाया जा रहा था, क्योंकि वो खुद ट्रांसफॉर्मेशन 3 पर था, इसलिए वो उसे एक मॉस्कीटो की तरह आसानी से पसीना बहा सकता था। ब्रूट ने जोड़ा कि अभी दया की भीख मांगना शुरू करना बेहतर था।
यान ने चियन की ओर हाथ हिलाया, ये ध्यान देते हुए कि उन्होंने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा था, लेकिन धमकाने वाला नाराज था कि हीरो उनकी बात भी नहीं सुन रहा था। लैन अपनी दोस्त की ओर झुकी, पूछ रही थी कि क्या वे एक दूसरे को जानते हैं, और उसने जवाब दिया कि वे क्लासमेट्स थे, जिस पर लड़की ने अनुमान लगाया कि इसका मतलब है कि वे एक ही ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर थे। हीरो दूर देखने लगा जब उसने कहा कि ये एक सिल्वर लेवल डंजन था, जिसका मतलब है कि वो खो सकता है, और जवाब दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन 2 क्वेस्ट को ठीक उसी लेवल की आवश्यकता थी। लैन ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं, सोचते हुए कि इस लड़के ने जिये के साथ ट्रांसफॉर्म किया था, लेकिन फिर भी कुछ ही दिनों में लेवल 40 तक पहुंचने में कामयाब रहा। हालांकि ये हो सकता है। फे के हाथ में एक क्रिस्टल दिखाई दिया, क्योंकि उसने हीरो से कहा कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा था। अगर वो इतना केपेबल था तो वो अपनी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा क्यों नहीं करेगा ताकि हर कोई उसका लेवल देख सके। लेकिन वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए उसे वो होने का दिखावा करना बंद कर देना चाहिए जो वो नहीं है। इसलिए उसे उनके बॉस के सामने घुटने टेकने चाहिए। यान आत्मविश्वास से मुस्कुराया, उसे बताते हुए कि ऐसा लग रहा था कि वो लेवल 10 पर था। अगर वो लेवल 1 पर होता तो वो अब हिलता भी नहीं। एक सिस्टम विंडो दिखाई दिया जो लेवल 10 से नीचे के प्लेयर्स के लिए डेडली पनिशमेंट का वर्णन कर रहा था। हीरो ने 2 उंगलियां उठाईं। एक शक्तिशाली धारा ने फाय को दूर धकेल दिया, उसे शहर लौटने के लिए कह रही थी। उसने अपना मुंह चौड़ा खोला, उसकी हेल्थ 0% तक गिर गई। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि एक लेवल 10 आइस मेज को हराया गया था और 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स अर्जित किए गए थे। उसके साथ ही उसकी ओर दौड़े, लेकिन ली ने यान के सामने वार किया, जिस पर उसने ध्यान दिया कि ये बिना वार्निंग के था। उस आदमी ने अपना हाथ उठाया, ये कहते हुए कि वो फे को मारने के बाद उसे जीवित नहीं रहने देगा। फिर हीरो के हाथ में एक तलवार दिखाई दी। उसने लाल रंग की लड़की को देखा, अगर वे चाहते हैं तो शामिल होने की पेशकश की। अशुभ रूप से मुस्कुराते हुए लैन ने तलवार पकड़ ली, ये कहते हुए कि हीरो एक साथ 3 ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ 2 प्लेयर्स को उकसा रहा था और वो बहुत एरोगेंट था और वो उसे यूं ही नहीं जाने देगी और उसे परवाह नहीं होगी कि वह एक्जेन का दोस्त था। लड़की ली के पास पहुंची, हंचबैक पवेलियन के साथ अपनी समस्याओं को टालने की पेशकश की, क्योंकि उन्हें सबक सिखाने की जरूरत थी, जिस पर उसने जवाब दिया कि वो उससे बाद में निपटेगा। साथ में उन्होंने यान पर झपट्टा मारा। हीरो ने तेज अटैक से परहेज किया, सोचते हुए कि उसे इतनी स्पीड कहां से मिली। उसकी मुट्ठी ने जानवर के सिलुएट को घेर लिया, क्योंकि उसने थंडर टाइगर स्ट्राइक का इस्तेमाल किया था। ब्लो एक तेज चमक के साथ दिया गया था, लेकिन यान ने उसे अपनी ब्लेड से ब्लॉक कर दिया। हीरो ने उसे वापस फेंक दिया, एक चौड़ा स्विंग बनाया। लैन ने भी पीछे से वार करने की कोशिश की। यान ने ध्यान दिया कि उन्होंने हमला करते समय वॉर्न भी नहीं किया था और इस ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स में मोरालिटी की कमी थी। सिस्टम ने एक 1 टाइम क्रिस्टल बैरियर स्क्रोल का वर्णन दिखाया। लड़की ने हीरो की ओर देखा, ये देखते हुए कि स्वॉर्ड स्ट्राइक ने स्ट्रेंथ काउंट को बमुश्किल आधा कर दिया और ये निश्चित रूप से एक एडवांस्ड वेपन स्क्रोल था। यह सिल्वर या यहां तक कि प्लैटिनम लेवल का प्रतीत होता था, और जिस तरह से उसने आइस मेज को तुरंत मार डाला वो इतना तेज था कि उसे मुश्किल से ध्यान देने का समय मिला, क्योंकि किसने सोचा होगा कि वो वास्तव में इस तरह लड़ना जानता था। चट्टानों का एक ढेर क्लिफ से उड़ गया। ली ने अपनी बाहें चौड़ी कर लीं, चिल्लाते हुए कि हीरो भाग नहीं सकता और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो आराम नहीं करेगा। यान खुद को लपटों से घेरते हुए उसे याद दिलाया कि उसे जल्दी थी। उस आदमी ने अपने दांत पीस लिए। आग की एक धारा ने क्लिफ के हिस्से को उसके गायब होने के शब्दों के साथ तोड़ दिया और सिस्टम ने लेवल 60 मार्शल आर्टिस्ट पर जीत के बारे में नोटिफाई किया। उसने तलवार अपने कंधे पर रखी और दूसरों से पूछा कि क्या वे अभी भी उससे लड़ना चाहते हैं। फे बस भ्रमित होकर मुस्कुराया, सोचते हुए कि इसके बाद कोई भी उससे नहीं लड़ेगा। वो लड़का आगे बढ़ा, ये कहते हुए कि वे अभी भी गिल्ड फ्रेंड्स थे और ये असभ्य होगा, जबकि लड़की हैरान थी। पोर्टल के पास खड़े होकर वो घूम गया, लीडर से उसकी माफी पहुंचाने के लिए कह रहा था, लेकिन ये डंजन उसका था। सिस्टम मैसेजेस दिखाई दिए जिसमें कहा गया था कि उसने केव ऑफ पेन में प्रवेश किया, ट्रांसफॉर्मेशन क्वेस्ट शुरू किया जिसमें पार्टी लेवल 20 से 40 और पार्टिसिपेंट्स 1 से 8 तक थे। डंजन के अंदर विशाल क्रिस्टल्स बढ़ रहे थे। जॉन ने कहा कि ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस को छोड़कर यह पहली बार था जब उसने आधिकारिक तौर पर एक डंजन में प्रवेश किया था और यह काफी रिफ्रेशिंग था, लेकिन उसे याद आया कि यह एक गॉब्लिन लेयर होना चाहिए। आगे किसी को देखते हुए उस लड़के को एंट्रेंस पर केवल एक मॉन्स्टर से आश्चर्य हुआ। गॉब्लिन ने अपनी बो स्ट्रिंग को पीछे खींचा। यान ने एरो ब्लॉक किया, ये ध्यान देते हुए कि यह डंजन में उसका पहला ओपोनेंट था। उसे खुद पर थोड़ा अनश्योर भी महसूस हुआ। एक और गॉब्लिन पीछे से उस पर झपट पड़ा। हीरो ने उसे गले से पकड़ लिया, फिर उसने उसे आर्चर पर फेंक दिया। ब्लेड के स्विंग ने एक तेज निशान छोड़ दिया और दोनों मॉन्स्टर्स गिर गए। उसने गुफा की गहराई में देखा, ये कहते हुए कि ईविल गॉब्लिन बुचर दिखाई देने की तैयारी कर रहा था और ये डंजन अधिक खतरनाक था क्योंकि अगर वो पर्याप्त तेज नहीं था तो वो एक ट्रैप में गिर सकता था।
फिर उसे ली के अटैक की याद आई, ये कहते हुए कि पिछली लड़ाइयों में उसने दुश्मनों को हराने के लिए मुख्य रूप से अपनी एबिलिटीज पर भरोसा किया था, लेकिन अगर वो एक मजबूत ओपोनेंट का सामना करता है तो उसे परिणाम निर्धारित करने के लिए स्किल्स पर भरोसा करना होगा। हीरो के हाथ में एक तेज रोशनी दिखाई दी। उसने फैसला किया कि ये उन पर अपने नए डिमोनिक ब्लेड स्किल को आजमाने का एक अनूठा अवसर था। अंधेरे में 2 गॉब्लिन्स दहाड़ पड़े। सीलिंग से वे उस लड़के पर झपट पड़े, लेकिन शील्ड ने उसकी रक्षा की। अब हीरो के हाथ में एक मैजिक हैमर दिखाई दिया। यान ने उससे एक शक्तिशाली वार किया। कई आर्चर्स ने एक साथ एरोज दागे। वो लड़का उस जगह से पीछे हटने में कामयाब रहा जहां उन्होंने मारा था। उसके हाथों में एक क्रॉसबो दिखाई दी। एनिमीज स्तब्ध थे। यान उतरा, अपने हाथ पर झुक गया, ये कहते हुए कि वो पहले से ही उनके हिडन अटैक से थक गया था। उसके पैर के नीचे पत्थरों की सरसराहट सुनी गई। उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग मॉन्स्टर्स थे और उसने कहा कि वे लगभग बॉस तक पहुंच गए थे और वो उन सभी को एक बार में खत्म करना चाहता था। हीरो ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे। उसने आगे एनर्जी की एक धारा निर्देशित की, अपनी 40 मीटर सॉर्ड को आजमाने की पेशकश की। पराजित मॉन्स्टर्स यांग के चारों ओर गिर गए जब उसने कहा कि ये वेपन इतना वर्सेटाइल है और लंबी और करीब रेंज दोनों में उपयोग किया जाता है, और वो तेजी से एंटिसिपेट कर रहा है कि 5 स्टार मिशन उसे कौन से नए स्किल्स लाएगी। उसने किसी की उग्र निगाह महसूस की। एक विशाल आइस टाइगर लेवल 40 डंजन बॉस उसके सामने दिखाई दिया, और उस लड़के ने कहा कि फाइनल बॉस वास्तव में एक टाइगर था, और उसे आश्चर्य हुआ कि वो कितना बड़ा हो गया, उसका आकार कितना अविश्वसनीय था। हीरो ने शांति से देखा, यह सुनकर कि वो एक मूर्ख व्यक्ति था जिसने उसके टेरिटरी पर आक्रमण करने की हिम्मत की। बॉस उस लड़के के चारों ओर दौड़ना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि वह उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाएगा, लेकिन उसने ध्यान दिया कि उसके शब्द लिखे हुए प्रतीत होते थे, और जाहिर तौर पर स्टार लेवल से नीचे के बॉसेस में कॉन्शियसनेस नहीं होती है। उस पर एक टेक्निक आजमाने का फैसला किया। टाइगर उस लड़के पर झपटा चिल्ला रहा था कि वो एक कॉर्प्स था। उसके पंजे पर कई ब्लोज के निशान दिखाई दिए। उसके पूरे शरीर पर इतने सारे कट्स दिखाई दे रहे थे। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसे हरा दिया गया था और एक्सपीरियंस से सम्मानित किया गया था, और यह भी कि बॉस को उससे मिलने के 3 मिनट के भीतर मार दिया गया था। हीरो ने ध्यान दिया कि यह एक इंस्टेंट डेथ था और 3 मिनट की भी जरूरत नहीं थी। यान पोर्टल के पास पहुंचा, अगले डंजन पर जाने का फैसला किया। उसने रॉक के पीछे लड़की को देखा, सोचते हुए कि वो क्यों छिप रही थी, लेकिन उसने उसे अनदेखा करने और बस पास से गुजरने के लिए कहा। भौहें चढ़ाते हुए लॉन ने कहा कि उसके पास केव ऑफ पेन के रूप में जाने जाने वाले डंजन को साफ करने के लिए केवल 5 मिनट थे, और वो नहीं समझा कि वो किस तरह का मॉन्स्टर था। शेन ने ध्यान दिया कि ये तब नहीं था, लेकिन वे एक ही स्कूल गए थे और अब ऐसा लग रहा था जैसे वे अलग अलग दुनिया से थे। बाद में मॉन्स्टर के शरीर में एक छेद रह गया। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि डंजन बॉस द ब्लड बॉइलिंग ऑक को हरा दिया गया था। नए मैसेजेस में कहा गया कि 5 स्टार टास्क पूरा हो गया था और 5 स्टार बैरियर को दूर करने के मिशन के पूरा होने को चिन्हित किया गया था। एक हिडन मिशन के अनलॉक होने के बारे में एक नोटिफिकेशन और एक विंडो उसके सामने दिखाई दिया, जिसने उसे इसे स्वीकार करने की पेशकश की। यान ने उसके सामने मैप खोला, ये देखते हुए कि उस पर संकेतित जगह में एक भयानक बीस्ट कुछ छिपा रहा था, क्योंकि सभी एट्रीब्यूट्स को पूरा करने के लिए रिवॉर्ड 5% से इंप्रूव होगा। सिस्टम से अगला संदेश हिडन मिशन के बारे में एक नोट दिखाया। उस लड़के ने व्यापक रूप से मुस्कुराया और कहा कि सभी एट्रीब्यूट्स में सिर्फ एक वृद्धि भी पहले से ही बहुत टेम्पटिंग थी। लेजेंडरी स्किल बुक का उल्लेख नहीं करना और क्वेस्ट डिस्क्रिप्शन के अनुसार एक सेकेंड फेज होनी चाहिए, इसलिए वो इस मिशन को लेगा। एक विशाल मॉन्स्टर का सिलुएट उसके पीछे दिखाई दिया। उसने यह भी कहा कि मिशन एरिया शहर की वाइल्ड नेचर है, जहां मॉन्स्टर्स का औसत लेवल 40 से अधिक है, लेकिन ये डरावना बीस्ट लेवल 50 से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये धोखा नहीं है तो उसकी राय में कोई भी इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएगा। फिर उसके हाथ में एक ब्लेड दिखाई दिया और कहा कि ये एक स्टार ग्रेड वेपन अनलॉक करने का समय था। हाँ, एक डायमंड ग्रेड वेपन या उससे अधिक का उपयोग करने के लिए न केवल लिमिटलेस जेम्स का एक पूरा सेट आवश्यक है, बल्कि उन्हें प्रोसेस करने के लिए एक ग्रैंड मास्टर ब्लैकस्मिथ भी आवश्यक है, और घाटी में ऐसी चीजें नहीं हैं। इस बिंदु पर उसे ताई और दूसरों के चेहरे याद आए, सोचते हुए कि शहर में हेवनली पवेलियन की एक ब्रांच थी, और उसे याद आया कि उन्होंने न केवल डंजन क्लियरिंग स्ट्रैटेजीज बेची, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी बेची, जिसका मतलब था कि उन सबॉर्डिनेट से मिलने का समय आ गया था जो विफल हो गए थे। तो उसके हाथ में एक ब्राइट कार्ड दिखाई दिया। सोचते हुए कि उसने सुना था कि हेवनली पवेलियन एक्स अलायंस के सदस्यों में से एक था, उसे आश्चर्य हुआ कि जब वे इसे देखेंगे तो वे कैसी प्रतिक्रिया देंगे। यान ऊंची सीढ़ियों पर खड़ा था, आश्चर्यचकित था कि कितने लोग स्ट्रैटेजी खरीदना चाहते थे, जिसने वास्तव में स्ट्रैटेजी ग्रुप की खूबियों को दिखाया, और वो थोड़ा नर्वस था।
कंप्लीट सेट के विवरण के साथ एक कार्ड उसके हाथ में दिखाई दिया और उसने सोचा कि आखिरकार अभी थिंग बेचने के बाद एक व्यक्ति आधिकारिक तौर पर इनोवेटर्स की श्रेणी में शामिल हो गया, जो थोड़ा एम्बैरेसिंग था। काउंटर पर एक छोटी लाइन बन गई थी। उसमें लोग नाराज थे। किसी ने उन्हें अपना काम बनाए रखने के लिए कहा। हीरो ने जो देखा उस पर आश्चर्य हुआ। उसने अपने बगल में ताई और काई को खड़े देखा। मानसिक रूप से आश्चर्यचकित था कि वे इतनी जल्दी फिर से मिले। एक आंख वाले आदमी ने पूछा कि क्या उसके वेपन के नुकसान की भरपाई करना संभव था, क्योंकि ये अभी भी एक स्टार लेवल था। उसने अपनी आंखें बंद करके जवाब दिया कि फॉल के कारण हेडक्वार्टर्स उदार था और उन्हें परेशान नहीं किया। उसने कुर्सी को लात मारी, शाप दिया कि उसे फिर से लंबा काम करना पड़ेगा। यान ने उसे पकड़ लिया। भौहें चढ़ाते हुए उसने मांग की कि आदमी शालीनता से व्यवहार करे। एक काले ऑरा से घिरा हुआ सीआई ने पूछा कि हीरो को क्या पसंद नहीं आया। उस लड़के ने जवाब दिया कि सिर्फ इसलिए कि वो एक हाई लेवल था, इसका मतलब ये नहीं था कि वो सब कुछ फेंकते हुए फ्रीक आउट कर सकता था। उस आदमी ने उसकी शर्ट पकड़ ली, ये कहते हुए कि एकमात्र लेवल 40 न्यूबी ने उसका विरोध करने की हिम्मत की। हालांकि वो वास्तव में जो कुछ भी चाहता था वो कर सकता था, और यहां तक कि उसे फाउंटेन पर वापस भेज सकता था। कई हीरोज ने केवल सोचा कि अगली बार जब वो ब्लैक ड्रैगन जाएगा तो वो उसे मार डालेगा। ताई उनके बीच खड़ा हो गया, अपने साथी से उसकी रेप्यूटेशन के बारे में सोचने के लिए कह रहा था। आखिरकार ये सिर्फ एक ट्राइफल था और इतनी हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं थी। हीरो ने ऐसे एटीट्यूड पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने कपड़े एडजस्ट किए। आखिरकार क्या ऐसा सम्मानित पवेलियन अपने गेस्ट्स के साथ ऐसा व्यवहार करेगा? और वो निराश था। दोनों ने उसकी ओर देखा और ताई ने जवाब दिया कि वे एक हाई लेवल स्ट्रैटेजी ग्रुप थे और उसके लेवल के डंजन को पार करने के लिए स्ट्रैटेजीज नहीं बेचते थे। उसे आश्चर्य हुआ कि वह कुछ भी समझाने में अपना समय बर्बाद कर रहा था। फिर उस लड़के ने अपना गोल्डन कार्ड दिखाया, लेकिन सीआई ने उसे उसके हाथों से खटखटाया, ये कहते हुए कि ये उसे डराएगा नहीं। वह उसकी समझ की कमी पर आश्चर्यचकित था। कार्ड किसी के पैरों पर उतरा। सभी ने उनके सामने दिखाई दिए आदमी को देखा, सोचते हुए कि हेड मैनेजर वहां क्यों था। दूसरे ने कहा कि वो उसके आगमन का इंतजार कर रहा था। यू ने कार्ड उठाया। उसने अचानक सीआई को मारा। वो आदमी जमीन पर गिर गया, पूछ रहा था कि वो क्या कर रहा था। मैनेजर ने यान को कार्ड सौंप दिया, साथ ही उसके सबॉर्डिनेट्स द्वारा की गई सभी ट्रबल के लिए माफी मांगी। हीरो ने जवाब दिया कि कोई समस्या नहीं थी। यू ने एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा, सोचते हुए कि हीरो इतना छोटा कैसे था, लेकिन उसके पास पहले से ही एक ब्लैक अलायंस मेंबरशिप कार्ड थी। पूछते हुए कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसने 5 स्टार क्लास में प्रमोट होने का मिशन पूरा कर लिया हो और ट्रांसफॉर्मेशन टेम्पल में विशेष प्रिविलेजेस प्राप्त किए हों। उस लड़के ने जवाब दिया कि हाँ। उसने अपने सबॉर्डिनेट्स की ओर मुड़कर मांग की कि वे हीरो के साथ ठीक से व्यवहार करें, जिस पर वे सहमत हुए। फिर उसने सीआई को क्लोक से पकड़ा, यह कहते हुए कि वो अब उन्हें छोड़ देगा और सबॉर्डिनेट को अगले डंजन के बारे में बताएगा। हालांकि बाद वाले ने उसे जाने देने के लिए कहा और उस लड़के को धमकी दी कि वो वापस आएगा, जिसने सोचा कि इस पेविलियन में कुछ और था। याम ने उस आदमी को देखा जिसने उससे पूछा कि क्या वो उसके लिए कुछ और कर सकता है, और जवाब दिया कि वो जानना चाहेगा कि शहर में मास्टर लेवल ब्लैकस्मिथ कहाँ था, और ये भी क्या उनके पास यहाँ कोई प्रेशियस स्टोन्स हैं। चूंकि पेविलियन के सभी ट्रेजर्स खत्म हो गए थे, वो कुछ और खरीदना चाहेगा, जिस पर आदमी ने जवाब दिया कि जानकारी कोई समस्या नहीं थी और उनके पास प्रेशियस स्टोन्स की असीमित मात्रा थी, लेकिन वे काफी महंगे थे। यान ने अपनी उंगलियां चटकाईं, ये कहते हुए कि पैसा से हल किया जा सकने वाला कुछ भी उसके लिए कोई समस्या नहीं था। सोने का एक थैला उस आदमी के सामने गिरा। उसने जवाब दिया कि वो सब कुछ समझ गया। पहले किसी को खोजने के लिए उत्सुक था, लेकिन फिर भी फैसला किया कि वो सब कुछ खुद लाएगा, और उस लड़के ने सोचा कि उसका चेहरा कितनी जल्दी बदल गया। हीरो मुस्कुराया, सोचते हुए कि उनके चीफ मैनेजर की स्थानीय राजधानी बहुत विनम्र थी। अब वो इस टेम्पल के अतीत के बारे में जानने में और भी दिलचस्पी रखता था। उसके सामने मैप खोलते हुए उसने ओल्ड वुल्फ की फौज देखी, ये कहते हुए कि ये मास्टर लेवल ब्लैकस्मिथ वास्तव में इतनी इनकंस्पिक्यूअस प्लेस में छिपा हुआ था कि उसे इस पेविलियन को सौंपना सही होगा। उस लड़के ने अपने पीछे देखा, ये सुनकर कि रिसर्च ग्रुप ब्लैक ड्रैगन के पास फिर से जा रहा था। 2 लोग उसके पीछे चल रहे थे, ये कहते हुए कि लोग वहां मर गए थे, लेकिन वे फिर से वहां जा रहे थे। उसके साथी ने जवाब दिया कि ये सिर्फ अफवाहें थीं, क्योंकि हर कोई एक समझने योग्य जवाब देने से बहुत डरता था, जिस पर पहले ने ध्यान दिया कि उसने ऐसा सोचा क्योंकि वो खुद कभी नहीं जाएगा। भौहें चढ़ाते हुए हीरो ने सोचा कि ल्यूएन की मौत ने रिसर्च टीम के मनोबल को एक बड़ा झटका दिया था और वे शायद कुछ समय के लिए फिर से आने में संकोच करेंगे, लेकिन किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ब्लैक ड्रैगन को जल्द से जल्द हराना बेहतर था। एंट्रेंस के ऊपर एक साइन था। उस लड़के ने अंदर देखा, ये कहते हुए कि वो गण की तलाश कर रहा था। दोनों लड़कियां उसे देखने के लिए मुड़ी। उसने उन पर मुस्कुराया, उनसे पूछा कि वे इक्विपमेंट बनाने के लिए यहां थे।
यू तुरंत उसके पास पहुंची, उससे पूछा कि वो अभी अभी शामिल हुआ है, वो कितना पुराना है और क्या उसे बड़ी लड़कियां पसंद हैं। किसी का हाथ उसके चेहरे पर गिर गया। यू ने अपनी दोस्त को दूर धकेल दिया, ये कहते हुए कि हीरो ने सोचा कि यहां आना बहुत जल्दी था और ये कमर्शियल स्ट्रीट पर एक नियमित फौज पर जाना बेहतर होगा। यान ने अपना हाथ अपने सिर के पीछे रखा, जवाब दिया कि ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसी चीजें सुनी थीं और वो समझाते समझाते थक गया था। फिर उसने अपना हाथ उठाया, ये कहते हुए कि उसका वेपन उसके यहां होने के लिए पर्याप्त हाई लेवल का था। लड़कियां भ्रम में दिखाई देने वाली आइटम्स को देखने लगीं, आश्चर्यचकित थे कि ये एक स्टार लेवल वेपन और एक असली जेम था जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। ब्लैकस्मिथ ने अपना सिर उठाया, आश्चर्यचकित होकर भी देखते हुए उसने ध्यान दिया कि उसने इतने लंबे समय से ऐसा वेपन नहीं देखा था। ब्लैकस्मिथ ने इसे अपने हाथ में लिया जब उस लड़के ने उसे बताया कि वो इसे उसे सौंप रहा है। उस आदमी के कपड़े तुरंत फट गए, ये कहते हुए कि वो इस वेपन को मजबूत करने में अपना लाइफ्स वर्क लगाएगा और निराश नहीं करेगा। उसने अपने हाथों में हैमर उठाया, फिर उसने उससे एनविल को मारा। श्वे ने प्रशंसा के साथ स्पार्क्स को देखा, ये कहते हुए कि ये एक स्टार लेवल वेपन को मजबूत करने का एक विशेष इफेक्ट था। उसने पहले कभी ऐसा मिरेकल नहीं देखा था। यू ने उनकी ओर अपना हाथ बढ़ाया, यह कहते हुए कि यह शानदार था। यान बगल में बैठा था और उसने ध्यान दिया कि वो ऐसे साइट से बहुत परिचित लग रहा था। फिर वो अपनी दोस्त के पास गई, ये देखते हुए कि वो उसे ध्यान से घूर रही थी और शायद वो उसे पसंद करती थी, लेकिन उसने इससे इनकार कर दिया। यान नाराज दिख रहा था, सोचते हुए कि शायद उसने गलत गिल्ड चुना। ब्लैकस्मिथ ने डैगर को अपने सिर के ऊपर उठाया, कुछ घंटों बाद कहा कि सब कुछ तैयार था। उस लड़के ने सोचा कि ये वास्तव में एक मास्टरफुल अप्रोच था, इसे एक बार में खत्म करना, क्योंकि पिछली बार जब उसने कोशिश की थी तो उसने बहुत सारी मटेरियल्स बर्बाद कर दी थी। यान ने वेपन की ओर अपना हाथ बढ़ाया, पूछते हुए कि उसका कितना बकाया है। आदमी ने जवाब दिया कि उसने इस वेपन में बहुत प्रयास किया था। आमतौर पर वो 1 अरब मांगता था, लेकिन आज स्ट्रेंथ का एक उछाल महसूस करते हुए उसने सब कुछ बिल्कुल फ्री में किया। यू हैरान थी कि मास्टर फ्री में काम कर रहा था। हीरो ने मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, ये कहते हुए कि उसने अपनी सेवाओं का मुफ्त में उपयोग करने के बारे में सोचा भी नहीं था। इसके अलावा मनी प्राप्त करना आसान है, लेकिन मास्टर नहीं है, और अपना सामान्य बिलियन स्वीकार करने के लिए कहा, उससे अक्सर मिलने का वादा किया। उसे थम्स अप देते हुए उसने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया और अगली विजिट का इंतजार किया। यू ने उसे प्यार से देखा, ये कहते हुए कि उसने न केवल एक फ्री अपॉर्चुनिटी खो दिया, बल्कि उसने 1 बिलियन भी खर्च किया, और फिर भी वो मुस्कुराया। इसे एक टाइकून की कोल्ड ब्लडेडनेस कह रही थी। दूसरी लड़की ने सोचा कि शायद वो वास्तव में एक एस रैंक था। बाद में लड़का एक पेड़ की शाखा पर खड़ा था, क्षेत्र के चारों ओर देख रहा था, ये कहते हुए कि ये सेकंड मिशन का लोकेशन था, उन लोगों के लिए एक मैप जिन्होंने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर लिया था। उसके चारों ओर एक ब्राइट ऑरा घूम रही थी, क्योंकि उसने एट्रीब्यूट रिक्वायरमेंट्स के बारे में सोचा था, जिसमें शैडोज ब्लड लस्ट के 300 पॉइंट्स ऑफ स्पीड और फॉर्टिट्यूड शामिल थे, और इसके लिए एट्रीब्यूट पोशंस पर स्टॉक करना पर्याप्त है। फिर शेष पॉइंट्स को वितरित करें ताकि उसकी वर्तमान स्ट्रेंथ के साथ वो 4th ट्रांसफॉर्मेशन के एक मास्टर को टक्कर दे सके। इस्तेमाल किए गए एलिक्सर्स के वायल्स उसके पैरों के नीचे गिर गए। फिर वो अबिस में कूद गया। वो तेजी से नीचे गिर गया। रास्ते में वो एक बैट और एक नाराज सोल्जर को मारने में कामयाब रहा। डबल स्ट्राइक का उपयोग करते समय उसकी लाइटनिंग फास्ट मूवमेंट्स ने एक ब्राइट ट्रेस छोड़ दिया। हीरो जमीन पर उतरा, सोचते हुए कि ये सबसे बुनियादी वॉरियर स्किल है जो एक स्टार लेवल वेपन द्वारा प्रबलित है, ऐसी पावर का प्रदर्शन करता है। अंधेरे से कई आंखें उसे देख रही थीं। यान ने खुद को स्क्रोल से घेर लिया, ये कहते हुए कि उसने मैप के माध्यम से जाने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए वो पुराने मेथड का उपयोग करेगा और एक ही झटके में टूट जाएगा। एक शक्तिशाली एक्सप्लोजन सुना गया। वो लड़का ये कहते हुए गहरा होता गया कि ये एक टेरिफाइंग बीस्ट की एक केव थी, और मिशन प्लान को देखते हुए उसने मान लिया कि इसका लेवल कम से कम 50 होगा। इसलिए उसने सोचा कि इसमें कितने हिट्स लगेंगे। मॉन्स्टर्स ने अनभिज्ञ रहने की कोशिश की। जब उसने सोचा कि रास्ते में कम और कम मॉन्स्टर्स थे, जब आगे एक लाइट दिखाई दी तो उसने महसूस किया कि वो जगह पर था। उसने ब्राइट लाइट से अपनी आंखें ढक लीं, लेकिन जब उसने अपने सामने कुछ देखा तो उसने भौहें चढ़ा लीं। सड़क एक लेटे हुए मॉन्स्टर की ओर ले गई। मॉन्स्टर जमीन पर लेटा हुआ था। सिस्टम ने उसका डिस्क्रिप्शन दिखाया। हीरो ने सोचा कि लेवल और नेम को छोड़कर कोई जानकारी नहीं थी, जिसका मतलब था कि उसे क्लेरवॉयंस के लिए एक हाई लेवल स्किल बुक खरीदने की जरूरत थी। आगे बढ़ते हुए यान को याद आया कि उसे कभी भी एक बॉस को कम नहीं आंकना चाहिए जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्हें एक कठिन लड़ाई के लिए तैयार होने की जरूरत है। उस पर कूदते हुए हीरो ने वार किया। फिर वो जमीन पर उतरा, ये कहते हुए कि ये एक ही झटके में काम नहीं करेगा। मॉन्स्टर ने अपने मुंह से स्पाइक्स जारी किए। स्पाइक्स हीरो के बगल में जमीन में खो गए।
यान ने उसे ध्यान से देखा। बॉस के पास ऐसे ब्राइट ट्रेसेस रह गए। धक्का देकर वो लड़का फिर से उसकी ओर भागा। उसने उसे पूरी तरह से मारा, उसे सांस लेने का अवसर नहीं देने का फैसला किया, एक ही बार में उसकी हेल्थ को नष्ट कर दिया। असिस्टेंट ने म्यूटेटेड बीस्ट की हत्या के बारे में नोटिफाई किया। हीरो घूम गया, ये देखकर कि उसे एक एंशिएंट की मिला था। ऊपर देखते हुए उसने एक की और फ्लैश का एक अज्ञात सड़ा हुआ टुकड़ा देखा जो डीके का प्रतीक नहीं था। ये ध्यान देते हुए कि की का उल्लेख मिशन में किया गया था, लेकिन ये फ्लैश नहीं। लेकिन डिस्क्रिप्शन से इसने संकेत दिया कि इसका पिछला मालिक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इस पावर के गायब होने के बाद भी बीस्ट बदल गया। ये सब अपने हाथ में लेते हुए उसने इसे अभी के लिए अलग रखने और क्लास ट्रांसफर मिशन पर लौटने का फैसला किया। कई नए सिस्टम विंडोज दिखाई दिए, ये सूचित करते हुए कि वेरिफिकेशन पूरा हो गया था और क्लास ट्रांसफर मिशन पूरा हो गया था। साथ ही 5 स्टार मिशन पूरा हो गया था, जिससे बेस एट्रीब्यूट्स 25% तक बढ़ गए थे। यान एक ब्राइट लाइट से घिरा हुआ था। स्ट्रेंथ और स्पिरिट के बीच सब कुछ समान रूप से वितरित करने का फैसला किया, सोचते हुए कि ये भयानक बेसिक एट्रीब्यूट इंक्रीज पहले से ही थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के सपोर्टर्स को पूरी तरह से दबा चुका था। और अगर आप इक्विपमेंट के एट्रीब्यूट्स को जोड़ते हैं तो वो स्पिरिट हंटर्स से लड़ने में काफी सक्षम है। और ये कि सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के फोर्थ को हराने का विचार बस मेस्मराइजिंग था। ब्लेड फिर से उसके हाथ में दिखाई दिया, यह कहते हुए कि एट्रीब्यूट्स के लिए डबल मिक्स डैमेज गोस्ट मार्क के साथ मिलकर, इसलिए उसका स्ट्राइक प्लैटिनम डंजन बॉस के लिए भी बहुत मजबूत होगा और यह वास्तव में एक लेजेंडरी स्किल है। बाद में वो ऑल्टर पर खड़ा था और एक लड़की उसके पास आई, उसे सेकंड 5 स्टार ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करने पर बधाई दी, उसे उसके प्रिविलेजेस के बारे में बताया, प्रति माह 50 मिलियन और अलायंस मेंबरशिप डिस्काउंट का आकार जो अब 20% से 30% तक बढ़ा दिया गया था। उस लड़के ने सोचा कि ये बेनिफिट्स काफी सामान्य लग रहे थे। अपना हाथ उठाते हुए लिंग ने उससे पूछा कि वो कैसा कर रहा था और उसकी अगली योजना क्या थी। यान ने जवाब दिया कि वह पिछले कुछ दिनों से थोड़ा थक गया था, इसलिए उसने कुछ दिनों तक आराम करने की योजना बनाई, क्योंकि काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण था, जिस पर दूसरी पार्टी सहमत हुई। ड्रैगन्स पावर्स की कल्पना करते हुए उसने सोचा कि आराम करने का मतलब बिल्कुल कुछ नहीं करना नहीं था, और वो पवेलियन का दौरा करने और ड्रैगन को मारने की तैयारी के लिए कुछ चीजें खरीदने के लिए समय निकालेगा। टाई और सीआईयू के डेस्क के सामने खड़े थे, जिसने कहा कि इस बार सीक्रेट रेल्म के लिए एक्सपीडिशन टाई की जिम्मेदारी होगी और रिसर्च टीम के 30 सदस्य पास होने के लिए पर्याप्त होने चाहिए, जिस पर वह सहमत हुआ, यह ध्यान देते हुए कि रेल्म में एक सख्त लिमिटेशन थी कि मौत के बाद सोल ट्रांसफर अब संभव नहीं होगा। फिर उसके इंटरलोक्यूटर के हाथ में एक आइटम दिखाई दिया, ये कहते हुए कि हेडक्वार्टर्स ने पहले ही काउंटर मेजर्स ले लिए थे और रेजरेक्शन को सक्रिय करने वाले रिंग्स ऑफ लाइफ के 2 रिंग्स तैयार किए थे। अपने सामने हरे रिंग को देखकर टाई ने इसे एक वैल्यूएबल ट्रेजर कहा और उसे धन्यवाद दिया। मेज पर बैठे हुए यू ने कहा कि उसने उन पर भरोसा किया और अगर उसके पास थोड़ा और समय होता तो वो खुशी खुशी उनके साथ बिताता, अपनी पुरानी हड्डियों को हिलाता। किसी के हाथ में दरवाजा धकेल दिया, ये कहते हुए कि ड्रैगन से निपटने की उनकी बारी नहीं थी। मौजूद सभी लोगों ने आश्चर्य से एंट्रांस की ओर देखा, पूछते हुए कि लड़की क्यों आई थी। ल्यू अपना हाथ बगल में ले जाते हुए ने ध्यान दिया कि वे उसका अभिवादन कर सकते थे। यू घुटने टेक दिया, ये कहते हुए कि सबॉर्डिनेट्स को नहीं पता था कि वो उनसे मिलने की योजना बना रही थी और उसे बहुत अफसोस था कि ग्रीटिंग इतना अनुचित था, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसने किसी को भी अपनी यात्रा के इरादे के बारे में सूचित नहीं किया ताकि खबर लीक न हो। असिस्टेंट्स में से एक ने देखा कि लड़की बैठने वाली थी, उसने जल्दी से चेयर ल्यू की ओर बढ़ा दी, जिसने कहा कि अब से उसकी सहमति के बिना किसी को भी ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, जिस पर मौजूद लोगों में से एक ने पूछा कि क्या उसे ऐसा करने की अनुमति थी। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, आश्चर्यचकित थी कि दूसरे व्यक्ति ने उसके पिता को चुनौती देने की हिम्मत की, लेकिन उस आदमी ने जवाब दिया कि उसने हिम्मत नहीं की। लुआ ने ब्लैक ड्रैगन के बारे में सभी ज्ञात जानकारी तैयार करने की मांग की, साथ ही एक रेस्टरूम भी। एक गहरी सांस लेते हुए यू ने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि लेडी इतनी अचानक यात्रा करने का फैसला करेगी, और सीआई चौंक गया कि यह हेवन पवेलियन के मालिक की बेटी थी और साथ ही वर्ल्ड बीस्ट एसोसिएशन की भी। सन की किरणें घर की दीवार को रोशन कर रही थीं। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ये सच था और वर्ल्ड बीस्ट एसोसिएशन सबसे बड़ी थी, जो एग्जॉटिक स्पीशीज के संग्रह में माहिर थी, और लेडी बहुत टैलेंटेड थी, जो बहुत कम उम्र में एसोसिएशन में शामिल हो गई थी। उसने उसके पीछे विभिन्न बीस्ट्स को पेश किया, उसे बताते हुए कि आज वो ब्लैक ड्रैगन को हराने के लिए यहाँ आई थी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे अच्छी बीस्ट मास्टर बन जाएगी और हेवन पवेलियन की प्रेस्टीज एक नए लेवल तक पहुंच जाएगी। यू इंटरलॉक्यूटर्स की ओर मुड़ा, उन्हें उसे गंभीरता से लेने के लिए कह रहा था, किसी भी ऑर्डर को पूरा करने और विरोध करने की हिम्मत न करने के लिए, और जब उन्होंने ब्लैक ड्रैगन पर कब्जा कर लिया तो उन्हें इसे दूर नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि ये उसकी होगी। टाई सहमत हुए, ड्रैगन्स को प्रशिक्षित करने की बेसिक्स पर मैनुअल दिखाने का फैसला किया,
और सीआई चिल्लाया कि वे इतने महान आदमी की बेटी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। उस आदमी के सामने एक सिस्टम विंडो दिखाई दिया। उसने देखा कि ये मैनुअल पहले ही यांग द्वारा खरीदा जा चुका था। वो नहीं समझा कि हीरो ने इस विशेष प्रोडक्ट को क्यों चुना। यू ने उस लड़के की फोटो को देखा, ये सुझाव देते हुए कि ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है क्योंकि वो मिस्ट्रेस के आगमन के बारे में नहीं जानता था, लेकिन उसे अचानक इस मैनुअल की जरूरत थी। उसके साथियों को पता लगाना था कि क्या करना है क्योंकि वे बुक वापस मांग सकते थे, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जवाब दिया कि इससे फिर से अनावश्यक नॉइज ही होगा और जानकारी के अन्य सोर्सेज होने चाहिए। उसे बस उनकी तलाश करने की जरूरत थी। खिड़की से सनलाइट यांग्स हाउस में प्रवेश किया। उस लड़के ने मैनुअल को पलट दिया, ये कहते हुए कि बुक पर उसे 5.1 बिलियन गोल्ड खर्च हुए और उसे उम्मीद थी कि ये अपनी भुलाए हुए कीमत को सही ठहराएगा। उसके सामने एक ब्लैक ड्रैगन की एक इमेज और डिस्क्रिप्शन दिखाई दिया। भौहें चढ़ाते हुए हीरो ने ध्यान दिया कि डैमेज को 80% तक कम करने वाले टैलेंट का उल्लेख नहीं किया गया था। हेवन पवेलियन के प्रोफेशनलिज्म को देखते हुए इसे मिस नहीं किया जाना चाहिए, और शायद सर्च टीम आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने में असमर्थ थी, जिसका मतलब है कि वे सभी जानकारी नहीं जान सकते हैं। उसने ब्लैक ड्रैगन के सीक्रेट रेल्म की रिसर्च रिपोर्ट खोलते हुए एक ब्लू ड्रैगन की एक इमेज देखी और ये कि ये एक यंग पीरियड है जो डायमंड पीरियड से मेल खाती है। फिर ड्रैगन ने एक अधिक हरा रंग प्राप्त किया। ये एक टीनेजर था जो शाइनिंग मून पीरियड से मेल खाता था। उसके बाद ड्रैगन काला हो गया। ये उसकी अडल्ट एज है जो स्कॉचिंग सन पीरियड से मेल खाती है। अपनी उंगली को स्वाइप करते हुए हीरो ने कहा कि पूरे टेरिटरी में केवल 3 ब्लैक ड्रैगन्स पाए गए, जिनमें से 2 पहले ही गिर चुके थे, लेकिन कोई भी अभी तक बॉस को हराने में कामयाब नहीं हुआ था। लेकिन पहले से मारे गए 1 के बारे में जानकारी गलत थी क्योंकि इसने उसके विकास के पीरियड्स को मिला दिया था। हरे ड्रैगन पर जूम इन करने के बाद उसने करीब से देखने का फैसला किया और एक डिस्क्रिप्शन देखा कि इस पीरियड को शाइनिंग मून पीरियड के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ड्रैगन अपने टीन्स में था, लेकिन उसे मारने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वह एक प्री टीन था, और जाहिर तौर पर ब्लैक ड्रैगन ने गलती से अपने जीवन के दौरान मीट का एक अज्ञात टुकड़ा निगल लिया था, जिससे उसका असेंशन हुआ। फिर उसने मीट के एक अज्ञात टुकड़े की एक इमेज और एक नोट देखा कि किसी भी ऐसे एट्रीब्यूट को हेवन पवेलियन द्वारा बड़ी रकम के लिए खरीदने के लिए तैयार था। खुश था कि उसे एक ट्रेजर मिला था। यांग मुस्कुराया, ये कहते हुए कि भले ही हेवन पवेलियन ने इस मीट को प्रेशियस के रूप में नामित किया हो, ये वास्तव में काफी वैल्यूएबल ट्रेजर था। अपने चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने ध्यान दिया कि वो ड्रैगन को ये मीट निगलने देगा और ये और भी मजबूत हो जाएगा। इसलिए 5th ट्रांसफॉर्मेशन वाले लोग भी उसके राइवल्स नहीं होंगे, और इसे निगलने के बाद वो 4th ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने में सक्षम होगा, अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो जाएगा। वो लड़का बिस्तर पर लेट गया, ये कहते हुए कि ये लंबे समय तक नहीं चल सकता क्योंकि आखिरकार सभी बॉसेस हार जाते हैं और अगले पर चले जाते हैं। इसलिए वो अभी भी थोड़ा हेजिटेंट था, लेकिन उसने अपनी आंखें खोल लीं जब सिस्टम ने कहा कि एक बार जब उसे बॉस के रूप में मार दिया जाता है तो उसे एक ड्रैगन एक पेट के रूप में प्राप्त होगा। यंग बिस्तर से कूद गया, पूछ रहा था कि क्या उसने गलत सुना है, लेकिन सिस्टम ने जवाब दिया कि ये काफी सरल प्रोसीजर थी, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उस लड़के ने ड्रैगन के सिर पर खुद को खड़े होने की कल्पना की, ये कहते हुए कि वो इससे बहुत खुश था क्योंकि ये स्ट्रेंथ और एब्सोल्यूट पावर का पर्याय था। यहां तक कि वर्ल्ड बीस्ट एसोसिएशन भी ऐसी चीज का खर्च वहन नहीं कर पाएगी क्योंकि ये पहले से ही एसएसएस रैंक था, और अगर उसने गिल्ड के ठीक सामने ऐसे पेट को बुलाया तो हर कोई चौंक जाएगा। लेकिन फिर भी खुद को एक ड्रैगन पर हमला करने की कल्पना करते हुए उसने फैसला किया कि उसकी वर्तमान स्ट्रेंथ के साथ ऐसा कुछ जल्द ही नहीं होगा, और अगर उसने इसके बारे में सोचा तो उसका अपग्रेड केवल बॉस पर निर्भर करेगा, क्योंकि अगर कोई उसके सामने खड़ा नहीं हुआ तो उसकी डेवलपमेंट स्पीड धीमी हो जाएगी। इसलिए एक लो लेवल हीरो के रूप में वो हर बार एक बड़ी राशि खो देगा, जिसका मतलब था कि बेघर होने की संभावना थी। अपना सिर नीचे करते हुए उस लड़के को पता था कि उसे कार्रवाई करनी होगी, कुछ नया करने की कोशिश करने का फैसला किया और गिल्ड में नए मैसेजेस को नोटिस किया। उसके सामने एक मैसेज विंडो खुली और उसने कहा कि ये फॉरेस्ट डायमंड एज का एक सीक्रेट किंगडम था, जिसका मतलब था कि उसे इस अवसर को मिस नहीं करना चाहिए। उसने एक संदेश भेजा कि वो समझा। यून और शू भी चैट विंडो को देख रहे थे। उनका एक्सक्लेमेशन पूरे क्षेत्र में सुना गया। यांग पब्लिक चैट में उनके कम्युनिकेशन को देख रहा था। यून विंडो को देखते हुए हीरो से पूछा कि क्या वो ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि वहां मॉन्स्टर्स बहुत खतरनाक थे। उस लड़के ने जवाब दिया कि वो सावधानी से एक्ट करेगा। ऊंचे टावर के ऊपर सफेद बादल तैर रहे थे। आर्मर में आदमी सड़क पर निकला, ये कहते हुए कि लेवल 99 पर लौटना आसान नहीं था। लेकिन किसने सोचा होगा कि अब उन्हें एक विशाल डेंस फॉरेस्ट में जाना होगा। कई वॉरियर्स एक दूसरे के बगल में खड़े थे। किसी ने ध्यान दिया कि इस फॉरेस्ट की डिफिकल्टी ब्लैक ड्रैगन के लेयर से बदतर नहीं थी, और उसने सुना कि शहर के लोगों को भी विशेष बोनसेस के साथ डेंस फॉरेस्ट से गुजरने का अवसर मिला।
और ऐसा लगता है कि हर किसी को ये अवसर नहीं मिलता है और गिल्ड्स के बीच का गैप चौड़ा होता जा रहा है। उसका क्लोक उसके पीछे फड़फड़ाया क्योंकि उसने कहा कि उनके पास अभी भी स्कोर बराबर करने का मौका था। उसने अशुभ रूप से मुस्कुराया, ये कहते हुए कि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था और उन्हें मारे जाने की जरूरत थी ताकि वे भी डिस्पेयर का स्वाद ले सकें। ऊंचे प्राचीन पेड़ों के बीच एक गेट दिखाई दे रहा था। यहां आप अक्सर जायंट्स की मरमर सुन सकते हैं जो अजनबियों को चेतावनी देती है कि उनका यहां स्वागत नहीं है। यांग फॉरेस्ट के बीच चला गया, सोचते हुए कि यहां बहुत सारे लोग हैं और जायंट डेंस फॉरेस्ट एक सीक्रेट किंगडम है जो ब्लैक ड्रैगन के लेयर के लेवल के समान है। डिफिकल्टी भी उच्च है, लेकिन अब चैलेंज करने का फैसला किया गया था और ये ट्रायल सीक्रेट किंगडम की सभी कठिनाइयों का अनुभव करने के लिए होना चाहिए जो टेम्पल द्वारा किया गया एक विशेष एक्सपेक्टेशन है। ये साल में केवल एक बार खुलता है और केवल ट्रांसफॉर्मेशन के उच्चतम रैंकिंग गिल्ड्स को ट्रायल सीक्रेट किंगडम में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसलिए प्रत्येक शहर में एक विशेष टिकट जारी किया जाता है जिसके कारण गिल्ड्स को भाग लेने का अधिकार मिलता है।